ठंडी के दिनों में सुबह सुबह सो के उठो, उठने के बाद पूरा रूम कितना फैला फैला सा कचरा जैसा दिखता है ना। और ख़ास तौर से उस वक्त कुछ ज़्यादा ही दिखता है जब आपके पास एक छोटा बेबी हो। हाँ, मुझे तो ऐसा ही मेरे साथ होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो रूम है पूरा एकदम रजाई जैसा ही दिखता है। सो यहाँ मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फर्स्टली मैंने यहाँ मॉर्निंग की शुरुआत करी है अपनी चाय से, जो कि हम लोग हर एक इंडियन फैमिली जो होती है चाय पीते हैं मॉर्निंग में। सो बचपन से यही आदत है, बचपन से तो नहीं, खैर शादी बाद मैंने स्टार्ट करी चाय पीना, क्योंकि इसके पहले मैं चाय नहीं पीती थी, कभी कभार बहुत कम ही पिया करती थी। वैसे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो कहाँ जाओगे बाबू, कहाँ जाओगे? देखो कितना अंधेरा हुआ है, कितना अंधेरा हुआ है। कहाँ जाएगा? पूरा बहुत ज्यादा कुहासा है, बहुत ज्यादा कोहरा है रे बेटा। काऊ देखेगा? हाँ, काऊ देखेगा। अच्छा रुक दिखाती हूँ, रुको पहले ये गेट खोलो। बेबी काऊ, काऊ कहाँ है? कुछ काऊ इधर है। हाँ, काऊ इधर है, बेबी काऊ है ना। हाय, अच्छा हाय कर ले। काऊ क्या काऊ है ना? बोलो बोलो बाबू। जय काऊ 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 काऊ। जा बुआ के साथ जाओ, बुआ के साथ जाओ। कहाँ देख रही है, कहाँ देख रही है वो? हाँ, कहीं देख रही है ना ध्यान से। हाँ चलो चलते हैं, देखो इन लोग को ठंडी लग रही है। अरे बाबू नहीं, अरे मुझे रास्ता बनाना है। नहीं मैं उधर नहीं जाऊंगी, नहीं 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 नहीं। आज ठंड इतनी है कि मतलब क्या ही बताएं, ठंड से ज्यादा ये कोहरा है। मैंने यहाँ बाबू को थोड़ी देर घुमाया गाय की तरफ। वो गाय देखते ही काऊ काऊ बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे बचपन क्या बोल, मतलब जब वो छोटा था उसी समय से मैंने उससे कभी गाय बोला ही नहीं। मैं शुरू से काऊ, कैट, डॉग यही बोलती आई हूँ। तो शायद इसी का असर है कि उस पर दिखता है अब, क्योंकि वो अब बोलना शुरू कर दिया है, तो इसलिए वो बोल लेता है, काऊ बोल लेता है। सो काऊ को मैंने उसे दिखा दिया। उसके बाद मैं आ गई किचन में अपना काम करने। तो सबसे पहले यहाँ दूध जो कि रात का था वहाँ से, उसमें से मैंने साड़ी निकाल लिया। उसके बाद मैं किचन में नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, मतलब मेरी फैमिली थोड़ी सी बड़ी नहीं है, क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा खाना बनता है, क्योंकि हमेशा एक आध लोगों के लिए अधिक ही बन जाता है, क्योंकि कोई ना कोई आता ही रहता है, इसलिए थोड़ा अधिक खाना बनाना पड़ता है। सो मैंने आटा यहाँ पे सबसे पहले लगाया। ये कटोरा जो है जितना बड़ा आपको वीडियो में दिख रहा है, डोंट वरी, इतना बड़ा है नहीं। ये शायद कटोरे के एकदम पास में मैंने अपना फ़ोन रखा था, तो शायद इसलिए इतना बड़ा दिख रहा था, बट ये इतना बड़ा है नहीं। उसके बाद मैंने यह बनाया सत्तू पराठा, जो कि सिर्फ एक ही जन के लिए बनाना था, मतलब मेरे पापा जी के लिए, उनके अलावा किसी और के लिए नहीं। सिर्फ मैंने थोड़ा सा सत्तू लिया। हाँ, क्वांटिटी थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वो 2 से ज़्यादा मॉर्निंग में खा के जाते हैं नहीं। सो मैंने सत्तू में कुछ डाला भी नहीं ज़्यादा, बस मिर्च, नमक और क्या डाला, नींबू डाला था। और उसके बाद मैंने बना ली रोटियाँ। हाँ, मैं रोटी पहले बनाई हूँ आज, क्योंकि सब्जी बाद में बनेगा, सब्जी में टाइम था। मैंने रोटी बना ली, क्योंकि रूम का मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया, पूरा एकदम कचरा फैला हुआ, तो उसको मुझे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने बना ली चाय, जो कि हम लोगों को ठंडी में मतलब बहुत ज़रूरी होती है। सुबह से तीसरी बार चाय बना है। सस्पेन की स्थिति देख के ये नहीं सोचिएगा कि सस्पेन ऐसे या नहीं, सस्पेन ऐसा नहीं है, चाय बनाते बनाते वैसा हुआ है, सुबह से तीसरी बार चाय बना।
फिर मैं आ गई अपने रूम में। मतलब क्या ही बताया, रूम की कंडीशन मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दी। रूम मतलब इतना ज़्यादा फैला फैला सा दिख रहा था। एक तो मेरी तबीयत सही नहीं थी, मन नहीं हो रहा था ये सब कुछ सही करने का, अरेंज करने का, क्योंकि मतलब एकदम बहुत ज़्यादा सिर भारी भारी सा हुआ। बाबू के बर्थडे के बाद से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ सर्दी जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, और सर्दी की वजह से पूरा जकड़न जैसा हो गया है। इसी वजह से थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। और ये स्टूल जो कि मैंने अपने बेड के ऊपर रखा हुआ है, इसे देख के आप लोग ये नहीं सोचना कि मतलब स्टूल यहीं पे रखती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं रात में थोड़ा सा आलस करती हूँ किचन में जाके दूध गर्म करके बाबू को लाने के लिए। सो उसे रात में कभी कभी दूध पीने की ज़रूरत होती है, तो मैं बस उसे केतली जो होता है ना, इलेक्ट्रिक केतली, उसी में करके रखती हूँ और मैं वहीं से फटाफट से गर्म करके उसे दे देती हूँ। क्योंकि इस तरह से रात में उठ के जाना मुझे थोड़ा सा आलस लगता है, इसलिए मैं अपने बेड के ऊपर ही रख लेती हूँ स्टूल, और वहाँ से मैं रात में गर्म करके बाबू को ईजिली दे लेती हूँ। सो ये जो मेरी रज़ाई है बहुत भारी है, मतलब क्या ही बताएं, फ़ोल्ड करने में एकदम मतलब दम लग जाता है। फिर इसको जैसे तैसे मैंने फ़ोल्ड किया, क्योंकि एक तो मुझसे झुका नहीं जा रहा है, मेरी सिर से इतना सिर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है सिर फट जाएगा। कोई दवा भी काम नहीं आ रही है, मतलब कुछ भी काम नहीं, वर्क नहीं कर रहा है, बस तेल लगा रहे और क्या करना है। उसके बाद जैसे तैसे मैंने रज़ाई फ़ोल्ड तो कर ली, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम पड़े हैं रूम में। मतलब हर जगह पूरा सोफ़ा भरा पड़ा था, मतलब जहाँ भी देख ले वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कचरा। और सो ये है बाबू का बलून, जिससे कि वो बहुत बहुत ज़्यादा खेलता है, इससे हम भी खेले हैं बचपन। वैसे ये बलून किस किस ने बचपन में खेली है मुझसे बताना, क्योंकि मतलब जो भी चीज़ें बाबू को आती है मुझे अपनी चीज़ें याद आ जाती है इसकी टॉयज़ को देख के, कि हाँ हम लोग भी खेले हैं। क्योंकि बचपन में मेरे बाबा, मतलब मेरे दादाजी जो थे, वो लाया करते थे हमारे लिए, और हम मतलब 3 भाई बहन हैं, और हम तीनों बस लड़ पड़ते थे कि हम फुलाएंगे। मतलब दोनों बोलते थे मैं फुलाऊंगा, और मैं बोलती थी मैं फुलाऊंगी। लास्ट में जीत खैर मेरी ही होती थी, मैं ही फुलाती थी। और जब मुझे नहीं मिलता था मैं उस चीज़ को फेंक के भागाती थी, मतलब तोड़ देती थी, ख़त्म कर देती थी। सो चलिए छोड़िए, हटे उस बात को। यहाँ सही कर रही हूँ अपने तकिया, जो कि मतलब तकिए के अंदर कवर लगा रखा है क्योंकि ख़राब नहीं होता है। सो मैं साफ़ कर रही हूँ अपना पूरा बिस्तर। मतलब इतना ज़्यादा कचरा है कि क्या ही बताएं। और ये पहले नहीं होता था, मतलब पहले तो बस ये होता था कि मैं बस सो के उठती थी और उसी समय जो भी ब्लैंकेट है या फिर रज़ाई है या फिर जो भी चादर, मैं तुरंत फटाफट से उसे फोल्ड करके और रख देती थी, बिस्तर सही कर लिया करती थी। लेकिन जब से मेरा बाबू हुआ उसके बाद से सब चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें सडनली एकदम बदल गई। इसे मैं ये नहीं कह सकती कि धीरे धीरे बदली, नहीं, ये सब चीज़ें सडनली बदली हैं। क्योंकि उसके पहले तो मैं सब कुछ सही कर लिया करती थी, लेकिन बाबू मेरे साथ साथ तो उठेगा नहीं इतनी जल्दी मॉर्निंग में। सो वो लेट उठता है, तो वैसा तो है नहीं कि मैं उसको ऐसे ही छोड़ के सारी चीज़ें फ़ोल्ड कर दूँ, नहीं, वो जब उठता है उसके बाद ही मैं फ़ोल्ड करती हूँ, और उसके उठते उठते मैं किचन में होती हूँ। सो इतना पॉसिबल नहीं होता है कि मैं फ़ोल्ड करूँ। लेकिन आज मेरा मन थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैं सोच रही थी फटाफट से काम करने के बाद मैं आऊँगी अपने रूम में। और रूम में ऐसे आने में अच्छा नहीं लगता अगर चादर, पूरा बिस्तर ऐसे, रज़ाई दिन भर ऐसे फैला रहता है। तो इसलिए मैंने रोटी बनाई, चाय रख दिया, उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में चीज़ों को व्यवस्थित करने। यस, मैं व्यवस्थित करने आई हूँ। हाँ, रज़ाई फोल्ड कर लिया, उसके बाद मैं जो भी बाबू के कपड़े हैं उन कपड़ों को फोल्ड करूँगी, क्योंकि मतलब बता दो रही इतना ज़्यादा चेंज हुआ है सब चीज़, क्या है बताएं। एक तो उसकी आदत है चादर को मतलब फैला देता है, खींच देता है, चाहे मैं कितने भी अच्छे से दबा लूँ, लेकिन वो चादर खींचता है। वो मतलब उसकी आदत है, उसकी नहीं, शायद आई थिंक मेरे हिसाब से बच्चों की आदत होती है ये। उसकी टॉयज़ में जगह पे भले रखूँ, लेकिन वो इधर उधर फैलाएगा। मतलब दिन भर में पता नहीं कितनी बार, मैंने कभी काउंट भी नहीं करा कि हाँ कितनी बार मैंने उसकी टॉयज़ को सही करा है, लेकिन वो मतलब जब भी आता है ऐसे ही करता है। रूम में घुसेगा, रूम में घुसने का मतलब वो एकदम ऐसे ही करेगा। फिर यहाँ पे उसकी गन रखी जिससे मैंने थोड़ी सी खेल ली। इस चीज़ से भी हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा खेले हैं, लेकिन चूँकि हार्मफुल चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ मतलब हमारे घर पे कोई लाता नहीं था। मतलब मेरे बाबा का था कि नहीं, बचपन से माइंड में ये सब चीज़ें आएंगी, कट्टर वाली चीज़ें, है ना। सो ऐसी चीज़ों से हमें बचपन से दूर रखा गया है। खैर, ये लाके भी दिए हैं उन्हीं के नाना, मतलब बाबू के नाना, मेरे पापा ने ही लाके दिया है, हमें बचपन में दूर रखा, और अपने मतलब क्या बोलते हैं नाती पोते को लाके ये चीज़ें दे रहे हैं। सो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। खैर कोई बात नहीं, वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। सो
अब चलेंगे दूसरे काम की तरफ। और दूसरा काम भी क्या है, मेरे रूम के अलावा पूरा रूम मतलब तहस नहस। सो फाइनली मैंने सफाई कर ली है। आपको दिख रहा होगा ये मेरा बेड जिससे कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार है। और ये कुछ कपड़े हैं जो कि बर्थडे वाले दिन मेरे रिलेटिव्स ने लाए थे बाबू को। सो वैसे ही अभी तक पड़ा है, जिस दिन बेड खोलेंगे उस दिन डालेंगे। और ये है मेरे बर्थडे का और इनके बर्थडे का, चूँकि हम दोनों का बर्थडे लगभग 8-10 दिनों के ही अंतर में आता है, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे को लगभग सेम ही गिफ्ट करा था। क्योंकि ये जो है बाबू के पापा का हैप्पी बर्थडे डैडी करके है। इसमें बाबू के मतलब फर्स्ट डे से लेके 10वें दिन, बाबू के होने के 10वें दिन नहीं, मेरे ख्याल से 15 दिन बाद पड़ा था। तो पूरा 10 फ़ोटो है उसमें। मैंने जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन से लेके 10 दिन की फ़ोटोज़ मैंने लगाई थी। सो फाइनली सारी चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी हैं। और अब बारी आती है मेरे ड्रेसिंग की, जो कि ड्रेसिंग से भी मुझे सच में बहुत ज़्यादा प्यार है। वैसे आप लोगों को मेरा बेड, मेरा ड्रेसिंग कैसा लगता है मुझे आप लोग बता सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगता है बता सकते, क्योंकि मैं मेरी जो भी ब्लॉग्स होती है मैं अधिकांशतः दिखाती हूँ। ये बाबू का ही कंघी है, इससे थोड़ी सी कंघी उसकी दूसरी है, लेकिन आजकल बाल में कुछ ज़्यादा ही गंदगी हो रही है ना, क्योंकि सिर धुल के नहला नहीं रहे ज़्यादा ठंड की वजह से। सो ये कंघी का ही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये पूरा जो रूम है मेरा एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। खैर सफाई भी मैं खुद करती हूँ, गंदगी भी मैं खुद ही फैलाती हूँ। ड्रेसिंग से उठा के बेड पे, बेड से उठा के ड्रेसिंग पर। ये रहा मेरे सोफ़े का हाल। ऐसा लगता है कि विरासत में मुझे मिला ही ये सोफ़ा है बाबू के कपड़ों के लिए और ये गंदगी के लिए। और ये कपड़े हैं जो कि मैंने बाबू के बर्थडे के दिन पहनी थी। मेरा मतलब बस चले तो मैं बाबू के हर एक बर्थडे पे यही कपड़े पहनूं, लेकिन नहीं, ये ऐसा हो सकता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब मन तो करेगा लेकिन कोई पहनने ही नहीं देगा। मुझे बहुत 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 ज़्यादा लगाव हो गया है इस साड़ी से। और मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया इस साड़ी से। और ये जो साड़ी है ये मैंने मॉर्निंग में पहनी थी, मतलब कथा के टाइम पे। और ये साड़ी मेरी शादी के ही टाइम का है। मतलब ये साड़ी भी मेरे दिल के बहुत करीब है। और ये है मेरे हस्बैंड के कपड़े जो कि उन्होंने पहनी थी ये कथा में ही बाबू के बर्थडे में। और ये सारी चीज़ें रखनी है, जिस दिन बेड खोलूँगी उस दिन रखूँगी, क्योंकि फ़िलहाल तो तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए ऐसे ही छोड़ा है, ऐसे ही पड़ा है। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं ये ब्लैक साड़ी के बारे में बताऊँ कि मैंने कहाँ से ली है, कितने में ली है, सो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको बताऊँगी। और ये जो है बाबू का, इसने पहना था कथा में। सो बड़े पापा बड़ी मम्मी ने दिया था, इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू सो मच। सो फाइनली अब मेरा सोफ़ा भी क्लीन हो चुका है। फिर भी यहाँ बाबू का ये बच ही गया था। खैर सोफ़ा क्लीन हो गया, बेड भी क्लीन हो गया है मस्त। फ़िलहाल ये इस बैग को यहाँ पे रखना मेरी मजबूरी हो गई है, क्योंकि बेड ये जहाँ रहता है ये बैग, वहाँ पे मैंने हीटर लगा रखा है, इसलिए थोड़ी सी मजबूरी है रखना उसको। खैर कोई ना। ये है बेड, कितना भी साफ़ कर लूँ मैं खुद गंदगी फैलाती हूँ। बाबू का धुलने वाला पैंट और बाबू का एक शूज़ तो मिल गया, दूसरा शू भगवान जाने कहाँ है। ये कैलेंडर 2014 का है, इसको भी अरेंज कर दे। हो गया एकदम बढ़िया। दूसरा पेयर का शू मिलेगा तो उसके बगल में लगा देंगे। फिर ये रहा मेरा बेड जो कि एकदम क्लीन हो गया। कैसा दिख रहा है अब भी और बाद में, पूरा एकदम सफाई हो गया मस्त। और फिर नीचे देखिए कचरा, बाबू का डायपर, पता नहीं क्या क्या। चलिए खैर कोई नहीं। यहाँ फिर से मैंने ग्लास रख ही दिया, वो क्या बोलते हैं, इसका कैप रख दिया, सॉक्स रख दिया। खैर ये साफ सफाई तो चलता ही रहेगा। चलिए बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में एंड तक, और एंड तक बने रहिएगा। और एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो पे। अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ आ गई हूँ अपने किचन में। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने 2014 बोला है, सॉरी 2024 है। मैं 10 साल पहले बनेगा बथुआ और पालकी का साग। चाय होने वाला है। एक्चुअली मैं इसे बहुत कम करके चली गई थी ना, इसलिए थोड़ा लेट हुआ, बट होगा। अभी भी धूप की कोई गुंजाइश नहीं है। खैर अब शायद होगा धूप होगा।
सो यहाँ बाबू भी आ चुका है, जो कि सुबह सुबह घूमने गया था इतनी ठंड में। और वो जब भी बाहर जाता है तो किसी से भी कुछ भी खरीदवा के चला आता है, ये मुझे बहुत बेकार लगता है। वो बस इतना बोलता है, वो दो वो दो वो दो, मतलब उसको चाहिए चाहिए। यहाँ इसकी बुआ है क्योंकि उसको शूज़ पहनाने में बहुत मतलब उन्होंने कोशिश करी कि वो पहन ले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही नहीं, जब तक मैं ना पहनाऊँ तब तक वो ना पहनेगा, सवाल ही नहीं उठता। फिर ये मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि मतलब मेरा ऐसे स्टाइल है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मतलब मेरी मम्मी ने ऐसे बनाया, मम्मी दादी मैं ऐसे ही बनाते हुए ही देखी हूँ। अब मेरा शक्ल आप लोग देख सकते हैं, मतलब पूरा मुझे इतना तेज़ फीवर, जकड़न, सिर दर्द हो रहा है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और जो मेरी सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट मतलब भून चुकी है। मैं उसमें ऐसे ही सूखे मसाले डालती हूँ। खड़े मसाले, मतलब इसमें क्या है, जीरा है, काली मिर्च, जीरा और क्या था, वो धनिया, खड़ा धनिया था भुना हुआ, वो था। इसके अलावा कुछ नहीं, मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती। लेकिन यकीन मानिए कटहल की सब्जी बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से कटहल की सब्जी की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूं, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। खैर मुझे मेरी बनाई हुई चीज़ें पसंद तो नहीं है, लेकिन मुझे कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद है। उसके बाद मैं डालूँगी उसमें टमाटर, क्योंकि टमाटर मैंने बहुत ज़्यादा लिए, इतने ज़्यादा टमाटर नहीं डालेंगे, थोड़े ही टमाटर दो ही तीन टमाटर मैंने डालते, क्योंकि ज़्यादा टमाटर डालने से क्या होता है, ग्रेवी बहुत ज़्यादा हो, सब्ज़ी एकदम गाढ़ी हो जाती है ना। तो ये जो सब्ज़ी बनती है वो गाढ़ी नहीं बनेगी। दो प्याज़ा बना रहे हैं, दो प्याज़ा गाढ़ा नहीं, पतला ही जूस वाला बनेगा। तो यहाँ पे मसालों को मिक्स कर लिया है मैंने, टमाटर भी डाल दिए इसमें। उसके बाद मैंने ऐड करे धनिया और नमक। उसके बाद थोड़े से भूनने के बाद मैंने इसमें कुकर लगा दिए, ढक्कन लगा दिया। उसके बाद जो कि सब्ज़ी मैंने पूरी रिकॉर्ड तो नहीं करी, बट हाँ सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी, अच्छी बनी थी। उसके बाद मैं आ गई खाना खाने। मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था खाने का, सर्दी की वजह से। और मतलब क्या ही बताएं, कोई जो भी मैं दवाई खा रही हूँ कुछ भी असर नहीं कर रहा है, क्या ही बताएं। फिर मतलब ऐसे ही चलता रहेगा तो पता नहीं क्या होगा मेरा। सो फाइनली खाना खाने के बाद मैं किचन में दोबारा से आ गई, क्योंकि हाउसवाइफ का काम ही यही है। उसके बाद मैं जाऊंगी बाबू की मालिश करने, उसके लिए मैं उसका जो मालिश वाला कपड़ा है वो ले ली हूँ, फिर उसका जो तेल है वो भी ले ली हूँ। खैर इच्छा तो नहीं हो रहा है करने का, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अजीब सा फील हो रहा है। सो मैं मतलब जितने देर मैं छोड़ के गई थी, मैंने देखी यहाँ पे वो मस्ती कर रहा था, क्या पूरी कर रहे एकदम हो? मस्ती के मूड में था, खेल रहा था, क्या ही बता। देखिए आप लोग क्लिप रख मैंने दो रख रिकॉर्ड दो रख करी दो। है। आ इधर आ, खेल लो 2 मिनट, तब तक 10 मिनट। कितने देर खेलोगे? इधर देखो, इधर देखो बाबू, इधर देख। ए लड़का, नहीं देखोगे बाबू? ए बेटा देखो, इधर देखो, इधर देखो। ची 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 ची। छोड़ो, क्यों दे? अरे नहीं छोड़ो, इधर देखो। अब कहाँ 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 क्या निकाल रहा है वहां से? पेड़ में से क्या ले रहा है? हाँ, ओहो, रखो यहाँ पे। है टाटोगे? वही चाहिए तुमको? छोड़ दो उसे, छोड़ो उसे, वहां से हटो, हटो वहां से, छोड़ गधा। आजा आजा, इधर 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 जल्दी। बाबू वहां मत जाओ, उठा के फेंक देंगे पत्थर। ए अरे उसे रहने दे गधा बच्चा, छोड़ो उसे, रखो वहां पे वापस से। बाबू रखो उसे वापस से, चोट लगेगी। थप्पड़ लगाएंगे अभी। भाग रहे हो? गिर गया ना? मजा आया? हाँ, फिर वहीं बैठ गया। ढूंढो, ढूंढते रहो। ए गिरोगे। आ जाओ इधर, आ जाओ, काऊ दिखाए। आजा 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 आजा, आजा काऊ दिखाओ, जल्दी आओ, आओ, आजा 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 आजा, आजा 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 आजा। मुझे पता है कहाँ आओगे, पाइप के पास ना, पाइप के पास। हाँ 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 हाँ, आ जाओ। अब छोड़ दो, अब तुम ओवर अति करोगे।
ये देखो तुम्हारी यहाँ पे गाड़ी रखी है साइकिल, ये देखो तुम्हारी गाड़ी। चलाओ तो इसे, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे वाह, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अपनी गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ। हाँ उसे, रुको रुको मैं निकालती हूँ, रुको रुको, तुम छोड़ो छोड़ो इसे, मैं निकाल दूंगी। रुको, फंसा है। तुम इधर आ, इधर 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 आ बाबू, इधर आ जा। इधर रखी गाड़ी। पाइप छोड़ दो पाइप, पाइप छोड़िए बाबू, छोड़ दो उसे, छोड़ दो बाबू, पाइप छोड़ दो बेटा। आजा इधर आजा, छोड़ दो इसे, छोड़ इसे। चल तू इधर आजा, हाँ इधर आ। अरे हम ही गिरेंगे। चलाओ चलाओ उसे, छोड़ो। वैसे चलाया जाता है। खड़े होइए, हाँ खड़े जाओ, गिरना नहीं। देखो क्या करते हो, चलो खड़े रहो, खड़े हो जाओ। आओ आओ इधर आ, खड़ा हो जाओ, आ जा बाबू। फिर पाइप से ही खेलना है। इधर आइए बाबू, आजा 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 आजा, जल्दी ले ये ले, आजा आजा आजा। देख साइकिल खड़ी है, देखो क्या कर रहे हो। आ जाओ बाबू, ये देखो ये देखो, ये बेटा नहीं खेलेगा। हटा दो साइकिल तुम्हारी, गाड़ी हटा दे। हाँ घूर रहे हो खाली, लो हटा दिया। फिर लो, आओ आजा 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 आजा, जय करो, जय 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 करो, जय। ले आजा, आओ फिर। खड़े हो, मैंने पकड़ लिया है इसे। खड़ा हो जा, खड़ा देखा। ओहो, अब इसको पलट के क्या करोगे, इंजीनियरिंग। खड़े हो जल्दी, खड़े हो जाओ। ओहो, छी 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 छी, हो छोड़ो उसे। रुको बताते, अभी रुको, अभी आ रही हूँ, रुको। हाँ अभी आ रहे, भाग रहे हो ना, पैर में पूरा फंसा लिए हो। रुको रुको, उठने दो मुझे, उठने दो, 1 मिनट रुको, अभी आते तुम्हारे पास। छोड़ो उसे, छोड़। रुको अभी आ रहा है, अभी 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 अभी, छोड़ छोड़ छोड़, अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास, अभी आ रहे। रुको 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 रुको, अभी आ रहे तुम्हारे पास हम। चलो भागो भागो, जल्दी भागो भागो यहाँ से। लगी नहीं लगी है, वापस से तुम वहीं पे आओगे, करो नौटंकी। उसके बाद मैं वो चीज़ खा रही थी जो कि मुझे बिल्कुल भी फ़िलहाल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा हुआ। मैं अमरूद खा रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने का, सब लोग खा रहे थे तो। और मैं यहाँ अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ, मुझे मना कर रहे थे कि नहीं खाना, लेकिन फिर भी मैं खा रही थी, क्योंकि क्या करें यार, मन है तो मन को मारना नहीं चाहिए, थोड़ा सा तो बस खा ही लेना चाहिए। तो मैं बस अमरूद खा रही थी, हंसे जा रही थी। मेरा बन रही है शाम का चाय, जो कि हर एक इंडियन फैमिली में बनता है शाम को। ये तो मतलब क्या ही बताएं, चाय तो हम लोग की जान होती है। क्योंकि कोई आया है, मतलब एक नंद है, वो आई हुई हैं, तो उनके लिए भी बना रहा है फटाफट से चाय। चाय भी लगभग हो ही गया है, चलते हैं लेके, मैं उनसे मिलवाऊंगी क्या, दिखाते हैं। बन गया है अभी चाय। सो अब बनाएंगे चिप्स नहीं है, हाँ साबूदाना का चिप्स है, और पापड़, क्योंकि नमकीन के लिए मना किए लोग, क्योंकि नमकीन नहीं खाना है। तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पापड़ है, पापड़ तल देंगे, चिप्स तल देंगे, खा लेंगे। फिर मैंने यहाँ तल लिया चिप्स, जो कि साबूदाने का है। हाँ ये कढ़ाई काली ही है, ये नहीं सोचना कि कैसी है, ये कढ़ाई काली है क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, इसलिए ऐसी है। फिर बारी बारी से करके मैंने चिप्स भी तल लिए, फिर मैंने पापड़ भी तल लिए। उसके बाद हम लेके चलेंगे। उसके पहले मैं चाय छान लूँगी यहाँ पे। हाँ थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही है, मेरी बातों मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। मैं फिर अपना चाय भी लेकर आ गई थी सबके साथ पीने के लिए। और हाँ, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।